Assalamu alaikum class. Today the topic which we are going to discuss that is from exercise 3.1 chapter 3 introduction to percentage. What is percentage? Percentage को एक हमने स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है, ठीक है. दैट्स समथिंग आउट ऑफ 100. कोई भी चीज़ हमने अगर लेनी है, चाहे वो 1500 में से है, 2000 में से है, 2 लाख में से है, जो भी चीज़ क्वांटिटी आउट ऑफ आएगी उसको हमने 100 में रिप्रेजेंट करना है. दैट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज. ठीक है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. द वर्ड परसेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन फ्रेज पर centum, which means that per 100 or cent of every 100. ठीक है, something out of 100, that is called a percentage. And in this chapter, in this exercise 6a, we will discuss about percentage, how to convert percentage into fraction and fraction into percentage, percentage into decimals and decimals into percentage. This thing we will discuss here. Here they have given us one example. It's a very interesting example. I like that how they are saying that how percentage is important. Look at here, there is a one question. Comparing two quantities by percentage, a school conduct an entrance test on yearly basis. 600 out of 1600 people passed on the entrance test in 2011. Okay. 400 out of 1000 people passed the entrance test in 2012. माज ये बात कर रहा है और हुसैन जो है वो ये बात कर रहा है. ठीक है, देखने में हमें नज़र आ रहा है कि 600 ज़्यादा है, 400 कम है, तो हम कहेंगे 2011 का रिज़ल्ट अच्छा रहा क्योंकि उसमें 600 बच्चे जो हैं वो पास हो गए पीपल. और 2012 का रिज़ल्ट बुरा रहा क्योंकि ओनली 400 पास. बट वी सी द टोटल इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट. सो ओवरऑल हमें अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि विच ईयर द रिज़ल्ट इज़ बेटर, सो फॉर दैट वी विल find out the percentage of each year. Then we can, from the percentage, we can get the idea that which year the percentage of past people is better, right? So for finding the percentage, it's a very easy formula. Whatever the obtained thing from total, multiply with 100. Whatever the obtained thing डिवाइडेड बाय द टोटल थिंग्स एंड मल्टीप्लाई 100. इसकी एग्जाम्पल मैं मोस्टली बच्चों को मार्क्स के साथ देती हूँ कि आपके मार्क्स आ गए हैं 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 आए हैं, 5/10 आए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी. आपके मार्क्स 7 आए हैं आउट ऑफ 10, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आपकी परसेंटेज निकल आएगी. सो कोई भी चीज़ हो सकती है. हमने 700 ग्राम जो है वो कोई भी फ्लोर यूज़ कर लिया है आउट ऑफ द 1000 ग्राम, तो 700/1000 मल्टीप्लाई बाय 100. कोई भी चीज़ हो सकती है. हम लोगों के पास होने की बात कर रहे हैं, जैसे इधर 600 पीपल हैं आउट ऑफ 1600 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है जी. सो दैट इज़ अवर परसेंटेज. लेट्स सी नाउ विच ईयर्स रिजल्ट इज बेटर. हियर दे हैव फाइंड आउट द परसेंटेज. इन 2011 600 आउट ऑफ 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ गया. यू हैव अ कैलकुलेटर, यू कैन फाइंड आउट 37.5. दूसरे टेस्ट की बात करते हैं. 400 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 40% आ गया. नाउ वी कैन गेट एन आइडिया दैट इन 2012 जो रिजल्ट था वो बेटर रहा एज़ कम्पेयर टू 2011, क्योंकि 100 के अंदर से तो हमें नज़र आ रहा है कि आंसर ईजिली पता चल रहा है कि 40 ज़्यादा है, 37.5 कम है, तो 40% इज़ बेटर. ठीक है. सो दिस इज़ द फार्मूला हाउ टू फाइंड द percentage, right? Whatever the obtained divided by total multiply by 100, that is the percentage formula how to find the percentage. मोस्टली ये परसेंटेज का फार्मूला बहुत बड़ी क्लासेस में भी जाके नहीं आता, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के भी नहीं आता. तो सिंपली वट एवर द ऑब्टेन थिंग डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ होप सो यू आर एबल टू फाइंड आउट योर मार्क्स परसेंटेज इन योर टेस्ट इन योर डेली बेसिस, राइट? Let's see now, move to the exercise 6a. This is one question. Express each of the following percentages as a fraction. Express each of the percentages as a fraction. जब भी परसेंटेज गिवन होगी आपने उसको डिवाइडेड बाय 100 कर दें. परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100. तो 28 है, हम 28/100 कर देंगे. 158 है, 158/100 कर देंगे. 12.4 है, 12.4/100 कर देंगे. 603/4 है तो इसको बाय 100 कर देंगे. लेट्स सी नाउ हाउ. नाउ आई सेड परसेंटेज मीन दैट इट्स आउट ऑफ 100. अगर 28% है इसका मतलब है 28 आउट ऑफ 100, तो हम इसको लिख देंगे 28/100. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई. फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हमेशा हम ट्राई करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए. ठीक है. तो 28 और 100 किस टेबल पे डिवाइड होता है? HCF, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 4. तो हमने इन दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया. 4 7 28, 425 टाइम 100. One next question is 158%. Again, I am telling you percentage mean out of 100. So we will write 158/100.
100, दोनों को किस कौन सा टेबल डिवाइड कर रहा है 2, इनका HCF जो है वो 2 है तो हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, इट्स 79/50 आ गया। नाउ दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज इनटू द प्रॉपर मिक्स नंबर। 79 बड़ा है 50 छोटा है, दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन चेंज इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। हमने क्या किया, 79 को अंदर रखा, 50 को बाहर रखा जी, 51 टाइम 50 माइनस क्या 9 29, so answer is 1 whole 29/50. Now we have 12.4%. 12.4% mean 12.4 out of 100. अब हमने क्या करना है, इसका डेसिमल भी ख़त्म करना है। वी नो हाउ टू फिनिश द डेसिमल। 124/100 हो गया, ठीक है। इसका डेसिमल ख़त्म किया तो पॉइंट की जगह पर 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 एज अ डिनोमिनेटर आ गया। ये 100% वाला आया, ये 10 कहाँ से आया, इसका डेसिमल ख़त्म करने से। अगेन सी 100 कहाँ से आया, फ्रॉम परसेंटेज, और ये 10 कहाँ से आया, इसका हमने डेसिमल ख़त्म किया तो ये बन गया जी हमारे पास 124/1000। और ये इसका HCF जो है दैट इज़ आल्सो अगेन द 4, 4 इज HCF। चलें जी, 4 3s are 12, 4 1s are 4 and by 250. Now that is our answer. Move to the next question now. That is 6 whole 3/5. This one 6 whole 3/5. First step, change into the mixed number. Now the question is 6 whole 3/5%. पहला स्टेप हमने अभी इसको कुछ नहीं किया, परसेंटेज को चेंज नहीं किया, हमने इसको चेंज किया है मिक्स इम्प्रॉपर में। 5 6 are 30, 30 plus 3 33/5. नेक्स्ट स्टेप, नाउ फिनिश द परसेंटेज। परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100, हम 5 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में बाय 100 भी कर देंगे। सो आंसर इज 33/500। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव सॉल्व ऑल इट्स क्वेश्चंस, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। What is question number 2? Express each of the following percentages as a decimal. इसको हमने किस में शो करना है, एज अ डेसिमल में। इसको हमने चेंज किया था एज अ फ्रैक्शन, अब हम करेंगे इसको डेसिमल्स में। मीन वी विल शिफ्ट द पॉइंट्स। 4% मीन 4/100, और जब हमारे पास कोई भी चीज़ 1 और 0 के साथ डिवाइड होती है तो अकॉर्डिंग टू 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे। अगेन सी, अकॉर्डिंग टू zeros पॉइंट शिफ्ट एट लेफ्ट साइड। जितने जीरो होंगे उतने जंप मार के पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और हर नंबर के एंड पे पॉइंट होता है। अगर 4 के कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन पॉइंट जो है वो एंड पे है। हाउ मेनी जीरोस, 2, मीन पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ, एक ज़ीरो का दूसरे ज़ीरो का यहाँ, सो पॉइंट इज़ हेयर। सो वी विल राइट, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0.04, ओके। नंबर 4 था, नीचे बाय 100 आया, 100 में 2 जीरोज़ हैं तो पॉइंट एंड पे होता है हर नंबर के। ये 2 जीरोज़ के अकॉर्डिंग जंप करेगा, 1 जंप 2 जंप, हियर इज़ अ पॉइंट नाउ। यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, सो 0.04। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 633%। 633%, परसेंटेज को ख़त्म करते हैं। 633/100 अकॉर्डिंग टू 0, पॉइंट इज एट द एंड, 2 जंप 1 2, so answer is 6.33. Okay, next question, 0.02%। परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, 0.02/100, 20 शिफ्ट द पॉइंट, 1 2, here is a point, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, 0.0002। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी क्लास में। 0.02 परसेंटेज को ख़त्म किया बाय 100, 20 शिफ्ट द पॉइंट, पॉइंट यहाँ है हमारे पास, शिफ्ट करेंगे 1 2, इधर आ गया पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, सो आंसर बन गया 0.0002। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज 33 whole 2/3। चेंज इनटू द परसेंटेज है, चेंज इनटू द improper, 33,101/3, ओके परसेंट। अब हम इसको चेंज करेंगे किस में, परसेंटेज को ख़त्म करके तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। मीन इसका डिनोमिनेटर बाय 100 हो गया तो इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 101/300
और व्हेन वी हैव चेंज इनटू इट विल बी 0.337। हम इसको ऐसे क्या चेंज करेंगे जी, इस तरह से 101/300, ठीक है जी। नहीं जाता, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट, ठीक है जी। 33 3 टाइम 900 माइनस क्या जी 011, फिर छोटा आ गया जी, फिर पॉइंट के 0 इंक्रीज करेंगे, फिर 3 टाइम 900 0 0 यहाँ पर 2 आ गया, फिर जाएगा जी 6 टाइम पॉइंट के बाद देखिए 0 इंक्रीज करेंगे, 6 टाइम आ जाएगा जी 1800, फिर माइनस करेंगे तो 200, फिर पॉइंट इंक्रीज करेंगे, फिर 6 टाइम आ जाएगा जी 2000। हम इसको एक दफ़ा ही लिख देंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 0.337, राइट। दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Express each of the following decimals as a percentage. Express each of the following decimals as a percentage. Very easy now. Now decimal to percentage. Again see what is the question. Decimals to the percentage. इस इसी क्वेश्चन को उल्ट कर देना है। पहले क्या था हमारे पास, परसेंटेज में गिवन था, ठीक है जी, परसेंटेजेस में गिवन थे, हमने इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया था। अब क्या है, नो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब हमने फ्रैक्शन में करना है इसको कन्वर्ट, ठीक है जी। फ्रैक्शन इज गिवन, वी आर कन्वर्टिंग टू द परसेंटेज। पहले क्या था हमारे पास, परसेंटेज गिवन थी, फ्रैक्शन में करना था। अब फ्रैक्शन गिवन है परसेंटेज में। मैंने बोला था जब भी फ्रैक्शन गिवन है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन गिवन है, जब भी परसेंटेज फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन सी, अगर फ्रैक्शन गिवन है, आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर? लेट्स सी, वी हैव अ क्वेश्चन दैट ए पार्ट इज 3/5, ओके। सेकेंड है 9/10, देन वी हैव अ 6/125, देन वी हैव अ 6/5। लेट्स सी नाउ, कॉपी 3/5, वेरी इजी। फ्रैक्शन गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, व्हाट्स आंसर 300/5। सिंप्लीफाई कर दें, 5 1s are 5 6 are 30, 0 as it is, आंसर इज 60%। क्लियर? नेक्स्ट 9/10, 9/10 परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 900/10 कैंसिल, answer is 90%. Okay, then what we have, 6 whole 1/25, 6/125 percentage find out करनी है, multiply by 100, 600/125, इसको मैं चेंज करना पड़ेगा, इसमें 125 4 टाइम आई थिंक 500 बनता है जी, ठीक है। 4 5s are 20, 0 2 is carry, 4 2s are 8, 9 10 0 1 is carry, 4 1s are 4 and 5, so 125 4 टाइम 500 माइनस किया 100, पॉइंट लगा के 0 लगाया। नाउ 125 4 टाइम 500 है तो 8 टाइम 1000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 8 टाइम 1000, ठीक है जो आंसर इज 4.8%। देन वी हैव अ 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, 5 या इसको कर देते हैं 600/5, यहाँ भी कैंसिलिंग कर सकते हैं, आगे जाके भी कर सकते हैं, 5 1s are 20%, ठीक है जी, 120% कर देंगे इसको, 600 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। जैसे 5 यहाँ से 5 1s are 5, एक बचा इधर चला गया, 5 2s are 10 एंड 0, देन वी हैव अ 12/25, find the percentage, multiply by 100, 1200/25, ठीक है जी, तो इसका आंसर बन जाता है हमारे पास 48%, ठीक है। यहाँ से भी कैंसिल हो, 25 1 टाइम, 25 4 टाइम एंड 12 4 टाइम 48%, दोनों जगह कर सकते हैं, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैंसिलिंग कर दें या इधर भी कैंसिलिंग हो सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। देन वी हैव a 1 whole 6/25,
change into the mixed number. 25 one time, 25 plus 31 by 25 multiply by 100. 25 one time, 25 four time, 4 multiply by 31, 124%. क्लियर? इज इट क्लियर? फ्रैक्शन गिवन था, हमने क्या किया, उन सबके साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दिया. 3/5 था, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. यहाँ भी कैंसलिंग हो सकती थी. 20 टाइम आंसर 60 आना था. 10 टाइम 100 90 आ जाना था. So that is how to change the fraction into the percentage. Now our next question is last question of the day. Express each of the following decimal as a percentage. हमने decimals को percentage में convert करना है. Very easy, very easy, very 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 easy. First question is 0.78. Okay, 0.78 decimals है, percentage में convert करना है. मीन डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, परसेंटेज गिवन है ना, तो इसका मतलब इट्स डिवाइडेड बाय 100. when we are going to find out the percentage, what we will do, we will multiply with 100, not divide with 100, right? When percentage is given, we will not divide with 100, we will multiply with 100. so 0.78 इस पॉइंट की तरफ भी लेके आती हूँ आपको. 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल भी ख़त्म कर सकते हैं. सिंपल, 0.78 का डेसिमल ख़त्म किया तो 78 आ गया. नीचे पॉइंट की जगह पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. 100 कैंसिल हो गया. आंसर इज जस्ट 78. क्लियर? 2 मेथड्स हैं इसमें. फिर देखते हैं जी. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं. 0.25 परसेंटेज फाइंड करनी है. सिंपली मल्टीप्लाई विद 100. ठीक है, 2 zeros हैं. पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड पर. जब डिवाइड होता है तो पॉइंट शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड पर. राइट, क्लियर? अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट शिफ्ट हो गया यहाँ पर. यहाँ पर है राइट पे शिफ्ट हुआ 1 2. यहाँ पर आ गया तो व्हाट्स आंसर? 25%. एक और मेथड क्या है? 0.25 परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. मल्टीप्लाई बाय 100. इसका पॉइंट ख़त्म किया हमने. पॉइंट की जगह पर 1 2 नंबर 200. 100 और 100 कैंसिल हो गए. आंसर इज 25%. बट इट्स ईजी कि आप डायरेक्ट पॉइंट शिफ्ट कर दें. देन वी हैव 0.07 परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. मल्टीप्लाई बाय 100. 2 zeros हैं. शिफ्ट द पॉइंट 1 2 तो ओनली 7%. 0.095 multiply with 100. 2 zeros 1 2. आंसर इज 9.5 पर. यहाँ पर 2 0 स्टार्ट में हो तो नो यूजलेस. पॉइंट के बाद हो तो यहाँ पर यूजलेस. सो 9.5%. देन वी हैव 1.35%. परसेंटेज फाइंड करनी है. मल्टीप्लाई विद 100. शिफ्ट द पॉइंट 1 2 the right side. Answer is 135%. Then we have 2.6 multiply with 100 क्योंकि परसेंटेज हमने फाइंड करें. शिफ्ट द पॉइंट 1 2. आंसर इज 260%. That's all. Thank you so much. Whenever we find out the percentage, we will multiply with 100. When percentage is given, we will divide with 100. 100 का ही काम है. Percentage is all something about 100. Thank you so much. Have a nice day ahead.